This question: if the box is stationary and the angle theta between the horizontal and force F is increased, from what do the following quantity increase, decrease or remain the same? तो इन क्वांटिटी में से आपको बताना है कौन सी गुटके पर बल F क्षैतिज से थीटा कोण नीचे की ओर लगा हुआ है। यदि थीटा का मान बढ़ाया जाए तो इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस पर हॉरिजेंटल से अगर देखा जाए तो थीटा एंगल पर एक फोर्स लग रही है जो कि है एफ। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है। अब मैं पहले एक कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई फोर्स है या कोई भी वेक्टर ए है, अगर आप उसका कंपोनेंट निकालें तो जिस एक्सिस से वो थीटा एंगल बना रहा है उसका कंपोनेंट हो जाता है ए कोस थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है एफ साइन थीटा। इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक्स कंपोनेंट होगा इस फोर्स का, वो किसके इक्वल होगा, एफ कोस इक्वल। ठीक है, हमें भी बताना है कि एफ एक्स पर क्या क्या इफेक्ट होगा। यानी कि अगर थीटा को इंक्रीज किया जाए, ठीक है, बोला है द एंगल थीटा बिटवीन द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इंक्रीज, तो इन सब पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम थीटा को इंक्रीज होकर के देखेंगे, अगर थीटा इंक्रीज होता है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने एक्स कंपोनेंट ले लिया है, एफ एक्स इक्वल होगा एफ कोस थीटा के। तो ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखो तो वो इस तरफ होगा जो कि इक्वल होगा एफ वाई। इसको हम लिख सकते हैं एफ साइन थीटा के। एक और कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। जब थीटा को हम इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू तो इंक्रीज होती है, ठीक है, लेकिन कोस थीटा डिक्रीज होता है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है और कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। हमने इसके दोनों कंपोनेंट ले लिए, एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा। इसके अलावा ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो वेट होगा वो भी तो डाउनवर्ड रहेगा। तो मैं एफ वाई की तरफ एक एफ साइन थीटा तो है ही है, इसके अलावा एक और फोर्स होगी जो कि इसके वेट के इक्वल होगी। वेट कितना होता है, एम जी। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और उसका वेट नीचे की तरफ है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, और हम यहाँ पर कह सकते हैं जैसे वेट एम जी है नीचे, इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ एफ एन से। ठीक है, और ये सब फोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, एफ एक्स एफ वाई, वेट एम जी नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। इसके अलावा अगर हम फ्रिक्शन को कंसिडर करें तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है एक्सटर्नल फोर्स के। तो देखो, अगर मोशन होगा नीचे तो होगा नहीं मोशन, यहाँ पर ये तो टेबल है। अगर मोशन होगा भी तो इस तरफ होगा, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स को मैं लिख रहा हूँ एफ एस से, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब अगर मैं कुछ यहाँ पर इक्वेशन लिखूँ तो जो नॉर्मल फोर्स है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको मैं एफ एन लिख रहा हूँ, इसको आप आर या एन से भी लिख सकते हैं। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन ये इक्वल होगी एम जी प्लस एफ साइन थीटा के, एम जी प्लस एफ साइन थीटा के। ठीक है, इसके अलावा जो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एम जी प्लस साइन थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन है और इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी म्यू की, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आ गई है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था कि एफ एक्स पर क्या इफेक्ट होगा, एफ एक्स किसके इक्वल है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू है एफ कोस थीटा के। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में गिवन है थीटा इंक्रीज कर रहे हैं, जब आप थीटा को इंक्रीज करोगे तो कोस थीटा की वैल्यू कम होगी, जब कोस थीटा की वैल्यू कम होगी तो एफ एक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा कि एफ एक्स विल डिक्रीज इट। अब सेकेंड पार्ट, बी पार्ट में पूछा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, ये साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है एक तरह से। तो साइन थीटा क्या होगा, अगर आप थीटा को इंक्रीज करो तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो हम लिखेंगे कि क्योंकि थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है, और जो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो एफ साइन थीटा पर डिपेंड कर रही है, जिसकी वजह से एफ एस इंक्रीज होगा। तो ये भी इंक्रीज होगा। अब पार्ट सी, जो नॉर्मल रिएक्शन है उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो मैंने लिखा नॉर्मल रिएक्शन इक्वल है एम जी प्लस
एम जी प्लस एफ साइन थीटा के, तो साइन थीटा की वैल्यू, अब साइन थीटा इंक्रीज होगा तो एफ एन भी इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल आल्सो इंक्रीजेस। पार्ट डी, तो पार्ट डी में हम लिखेंगे एफ एस मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो काइनेटिक, जैसे अगर बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लेते हैं, अगर वो स्टैटिक में है तो म्यू एस लेते हैं, तो एफ एस मैक्सिमम, तो हम लिखेंगे म्यू इंटू में एस एम जी प्लस एफ साइन थीटा, मतलब सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज होगा म्यू एस और म्यू के, सिंस इट इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन साइन थीटा, तो जब साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एफ एस मैक्सिमम भी इंक्रीज होगा। इन केस ऑफ स्लाइडिंग पार्टी में, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर बताना है कि स्लाइड करने में जो फ्रिक्शन फोर्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जब बॉडी स्लाइड कर रही होगी तो वहां पर हम लेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन अगेन नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा, और क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो रहा था तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो भी इंक्रीज होगा, तो जो एफ एक्स है वो डिक्रीज होगा और बाकी सब इंक्रीज होंगे।